अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जब मौजूदा हुकूमत ने इमरान खान साहब को इक़्तिदार से निकाला तो इनके दिल में यही बात थी कि कुछ महीनों में अपने तमाम केसेस ख़त्म करवा देंगे और उसके बाद इलेक्शंस करवाएंगे और पीडीएम मिलकर पीडीएम इत्तेहाद हुकूमत बनाएगा और अगले 5 सालों तक आराम से अपनी अय्याशियों में गुजारेंगे। इमरान खान को नाअहल करवा देंगे और सब अच्छा हो जाएगा। और इस सब के लिए इनके सर पर इस्टेब्लिशमेंट का साया मौजूद था, लेकिन गेम तब उल्टी पड़ गई जब इमरान खान को इन्होंने निकाल तो दिया, लेकिन उसने अवाम के सामने आकर अपना एक भरपूर बयानिया रखा कि किस तरह से बैरूनी साजिशों के ज़रिए इमरान खान साहब को निकाल दिया गया इक़्तिदार से और आने वाली हुकूमत के मकासद क्या हैं। जब हुकूमत ने ये देखा कि इमरान खान के साथ अवाम की एक कसीर तादाद मौजूद है और उनका बयानिया बहुत अच्छी तरह से असर अंदाज हो चुका है मुल्क की अवाम पर, तो हुकूमत ने यह फ़ैसला किया कि अब इनको इलेक्शंस की तरफ नहीं जाना चाहिए। उसके लिए इन्होंने जी जान लगा दिया और हर मुमकिन कोशिश कर चुके हैं, लेकिन ना तो इनसे मुल्क के हालात संभाले गए और ना ही ये अवाम को किसी तरह से कुछ सेटिस्फाई कर पाए, अपना कोई बयानिया बना पाए। इन्होंने तोशाखाना का बयानिया बनाया, तो जब अपनी गाड़ियाँ निकली तो खान की गड़ियाँ किसी को याद भी ना रहीं और अब इनको अपने लाले पड़ चुके हैं और ये इसी तकदो में हैं कि किसी तरह से अदालतें 1990 या 47 से लेकर अब तक की कोई भी तोशाखाना की रिपोर्ट्स ना मंगवाएं, क्योंकि ये तो सारा कच्चा चिट्ठा खुल जाएगा कि ये लोग क्या क्या करते रहे। जिस तरह से अभी एक BMW की बात निकली है कि किस तरह से यूसुफ रज़ा गिलानी ने तोशाखाना के कवानीन में नरमी लाकर फिर नवाज शरीफ और आसफ जरदारी को अपने उस दौर में गाड़ियाँ दी। तो इनकी अपनी करप्शंस इस हद तक ज़्यादा हैं कि जो छुपाने से नहीं छुप सकती। अब केसेस तो इन्होंने ख़त्म कर लिए, लेकिन अब इनके लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि अब इलेक्शंस में कैसे जाया जाए, क्योंकि 71 से हम ये तो सीख चुके हैं कि अगर तो 50-50 हों वोटर्स या 60-40 हो तो फिर तो कुछ धांधली भी हो सकती है और ठप्पे भी चलाए जा सकते हैं, लेकिन जहाँ पर डिफरेंस 90 और 10 का हो या 80-20 का हो, तो वहाँ पर किस तरह से किसी भी किस्म की धांधली की जा सकती है, वो एक नामुमकिन बात है। और ये किसी भी सूरत में मौजूदा हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट को मंजूर नहीं कि इमरान खान साहब एज अ प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में सर्व करें। तो अब इनके पास कौन से ऑप्शंस रह चुके हैं। मौजूदा हुकूमत इस हद तक बदनाम हो चुकी है कि अवाम का एतबार इस पर 1% भी नहीं है। तो अब जिस तरह से 2 दिन पहले राना सनाउल्लाह साहब भी फरमा रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानेंगे, चाहे तो वो हमें पूरी काबीना को नाअहल कर दे। जब पिछली दफ़ा इलेक्शंस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने कोई फैसला सुनाया तो पूरी हुकूमत और पीडीएम यही रो रही थी कि ये गलत हुआ है, ये 3 रुकनी बेंच है, लार्जर बेंच होना चाहिए, वो फैसला करे। इस मरतबा सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस बैठ गए, तो इनका उन पर भी एतराज़ है कि ये बेंच भी सही नहीं, और हर तीसरे दिन पार्लियामेंट में सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ये करारदाद मंजूर कर रहे होते हैं। तो इस सब का मकसद क्या है? इसका मकसद यह है कि अब पीडीएम को चाहिए राह फरार। तो इन्होंने ये देखा कि जिस तरह से खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में जो निगरान हुकूमतें बनी, जो केयर टेकर सेटअप बने हैं, वो अगर आप देखें तो वो इस्टेब्लिशमेंट या पीडीएम के ही सारे लोग हैं। एक तरह से इन्हीं की हुकूमत ही चल रही है, इन्हीं की मर्ज़ी के सब फैसले होते हैं और उसी तरह से सब सिस्टम चल रहे हैं जिस तरह से पीडीएम की अपनी ही हुकूमत हो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त। तो अब पीडीएम के पास और शायद इस्टेब्लिशमेंट के पास भी सिर्फ यही एक ऑप्शन बच चुका है, क्योंकि अब दुनिया के हालात इतने गिरे हुए नहीं हैं कि आप पाकिस्तान जैसे एक बड़े मुल्क में मार्शल लॉ लगा दें जिसकी आबादी 24 करोड़ से ज़्यादा है। तो ऐसे मुल्क को अब मार्शल लॉ के ज़रिए रूल नहीं किया जा सकता। अब दुनिया बहुत ज़्यादा बदल चुकी है। तो आज के इस जदीद दौर में अब पीडीएम या इस्टेब्लिशमेंट के पास क्या कौन से ऑप्शंस मौजूद हैं? इनके पास सिर्फ एक यही ऑप्शन है कि ये जिस तरह से इन्होंने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में एक केयर टेकर सेटअप चला रखा है, उसी तरह से अगर सुप्रीम कोर्ट वफाकी काबीना को नाअहल कर देती है तौहीन अदालत में, तो फिर ये एक केयर टेकर सेटअप लें जो 1.5 से 2 साल तक चले और इमरान खान को नाअहल करवा दिया जाए, क्योंकि पावर तो इन्हीं के पास रहेगी। जिस तरह से खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में तमाम मामला पीडीएम और इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी से ही तय पाते हैं,
तो इनकी अब आगे की हिकमत अमली यही है कि इस तरह की कोई गवर्नमेंट लाई जाए ताकि जितनी भी महंगाई हो मुल्क में, पहले ही हमारा तकरीबन 50% से ज़्यादा महंगाई हो चुकी है हमारे मुल्क में, और हमारा 1 करोड़ से ज़्यादा बेरोज़गार हो चुके हैं, गुर्बत की लकीर से नीचे जा चुके हैं। तो इनके पास अभी कोई हिकमत अमली नहीं है। इनके पास इन्होंने 2 वज़ीर ख़ज़ाना बदला के देख लिए, इन्होंने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन ना तो कोई बैरूनी दुनिया इनकी मदद के लिए तैयार है, ना ही किसी दोस्त ममालिक में से किसी ने आकर यहाँ पर कुछ बहुत ज़्यादा बिज़नेस खोल लिए, कुछ भी नहीं हुआ। अगर कोई आपको 3 महीने के लिए या 1 साल के लिए या चाहे 3 सालों के लिए भी कोई पैसे उधार दे देता है, तो वो तो उधार है, वो सूद समेत आपको वापस भी करना होता है। तो मौजूदा हालात पीडीएम की दस्तरस से बाहर हो चुके हैं, तो अब इनके पास और एस्टेब्लिशमेंट के पास एक ही ऑप्शन है कि ये केयर टेकर सेटअप लाया जाए, जो कि जितनी भी महंगाई होगी या जितना भी आवाम की जो तोहमतें झेलनी पड़ें, वो केयर टेकर सेटअप झेलेगा, और 1.5-2 साल तक पीडीएम बिल्कुल खामोश रहेगी। इन्होंने आकर पहले की तरह यही कहना है कि हम तो पाकिस्तान को बहुत ऊपर लेके जाने वाले थे, लेकिन अदालतों ने हमको नाअहल कर दिया, हमारी पूरी काबीना उड़ गई, तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, और इन तमाम हालात की ज़िम्मेदार लिया है। और तब तक इनकी अपनी मर्ज़ी और चीफ जस्टिस भी आ जाएगा, तो फिर ये बहुत आराम से, और जो बाकी इदारों में भी इनके नापसंदीदा लोग हैं, वो भी कुछ अरसे बाद उनकी रिटायरमेंट्स भी आ जाएँगी। तो ये बस अपने उस सही वक़्त तक के लिए पाकिस्तान में बस एक चेहरा लाना चाहते हैं केयरटेकर सेटअप का, और बिहाइंड द सीन उसको एस्टेब्लिशमेंट और पीडीएम ने ही डील करना होगा तमाम मामलात को, और इमरान खान के खिलाफ केसेस ऐसे ही चलते रहें यहाँ तक कि इमरान खान को नाअहल किया जाए और पीटीआई के बहुत सारे धड़े बना दिए जाएँ। तो ये तो थी इनकी प्लानिंग। अब एक प्लेन तो वो होता है जो इंसान चलते हैं, और एक प्लेन वो होता है जो अल्लाह की ज़ात बना रही होती है। तो अब देखते हैं कि अल्लाह की ज़ात के पास इस बार कौन-सा प्लान है इनके लिए। लेकिन इस तरह से होता हुआ दिखाई नहीं देता, क्योंकि ये अवाम अब कोई 90 की दहाई में नहीं जी रही, कि ये किसी आमिर की बातों में आ जाएगी या ये पीडीएम की बातों पर ट्रस्ट करेगी, या आप केयरटेकर सेटअप को 2 साल तक मुल्क में चलाते हैं और उसके खिलाफ कोई बात नहीं करेगा। ऐसा जहाँ तक मेरी नाक़िस राय है, मुझे तो ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं देता। मुझे तो यही दिखाई दे रहा है कि आखिर इस मुल्क में इनकलाब आएगा, और जो पिछले इलेक्शंस के वक़्त नवाज़ शरीफ ने एक झूठा बयानिया बनाया था, वोट को इज़्ज़त दो। जब बूट ने उनको थोड़ी लिफ्ट करा दी, तो वोट और इसकी इज़्ज़त इनको याद नहीं रही। लेकिन अब मौजूदा हालात में ऐसा लगता है कि शायद सच में इमरान खान साहब की क़यादत में इस मुल्क की आवाम के वोट को इज़्ज़त मिलने जा रही है। खैर, हर्फ़ आखिर तो कोई भी नहीं कह सकता। मज़ीद मालूमात के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और हम आने वाली वीडियोज़ में इन टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे। वक्त की किल्लत की वजह से भी बहुत सारी बातें रह जाती हैं, तो मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरा और आपका साथ ऐसे ही जारी रहे। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।